हेलो दोस्तों, एडलिन स्किल्स की क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा पर्पज़ है आपको कुछ फीचर्स इंट्रोड्यूस कराना बैंकिंग से रिलेटेड। चेक कैसे भरते हैं, डीडी कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे ट्रांजैक्शन करते हैं, विड्रॉल की, डिपॉजिट आपको पता होगा। जो रेगुलर बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो इजी है, लेकिन जो स्टार्टर हैं बिगनर्स के साथ उनको बताने का पर्पज़ है कि टैली में फ़ीचर्स कैसे एक्टिवेट करने हैं, हर एक फ़ीचर्स की क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे हम डेली बैंकिंग एक्टिविटीज़ को प्रिपेयर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टैली में अगर आप गेटवे ऑफ टैली पे देखेंगे, वहाँ बैंकिंग आपको ऑलरेडी दिखेगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, तो इसके फीचर्स हैं टैली जो आपको देता है। फर्स्ट है चेक प्रिंटिंग। चेक प्रिंटिंग में जैसे कोई वाउचर एंट्री है तो कैसे उसकी हर वाउचर के साथ प्रिंटर से ही हम चेक फिल कर सकते हैं। चेक रजिस्टर में आपको सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे। बैंक रिकन्सिलेशन, ये हमारा एक हर मंथ रेगुलर प्रैक्टिस होती है। बैंक रिकन्सिलेशन को अपडेट करना, अपने बैलेंस को अपडेट रखना, ये सबसे बड़ी टास्क है किसी भी अकाउंटेंट का। टैक्सेस तो है ही है, बैंक रिकन्सिलेशन भी उससे ज़रूरी है। डिपॉजिट स्लिप में कैसे हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं, ठीक है, तो उसकी भी स्लिप हम टैली से ही प्रिंट आउट ले सकते हैं। पेमेंट एडवाइस, कोई भी हमें किसी पार्टी की पेमेंट करनी है और बैंक में हमें उनकी एक समरी देनी है तो पेमेंट एडवाइस को हम दे सकते हैं। पोस्ट डेटेड समरी भी एक इम्पोर्टेंट फीचर्स है जो कि रेगुलर हम यूज़ करते हैं। पोस्ट डेटेड में ये होता है, कई चेक्स हमें आगे की डेट के मिलते हैं, तो टैली में ऑप्शन है कि हम नेक्स्ट आने वाली डेट की टाइम पे ही करंट डेट में हम एंट्री डाल सकते हैं, तो उस डेट से पहले हमारी टैली में कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे ही वो डेट टैली में शो होगी, सिस्टम उस डेट को पिक करेगा तो हमारा वाउचर ऑटोमेटिकली हमारी बैलेंस शीट को इफेक्ट करेगा। तो देख लेते हैं एक हल्की सी एंट्री इसमें। अब जैसे मैंने आपको बताया, चेक भरना, उसमें मिस्टेक करना और क्लैरिटी रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम श्योर होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे तो चेक का सही यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम डाउट रहेंगे या कोई चेक भरने में थोड़ी परेशानी होगी तो हमें वो चेक वेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पर्पज़ क्या है, चेक लिस्ट में चेक डिटेल्स रिकॉर्ड लिस्ट हमें मेंटेन करनी पड़ती है। मतलब कौन सा चेक किसको दिया, तो जैसे यहाँ आपको शो हो रहा है डेट, चेक नंबर, इशू टू, किसको इशू किया, अमाउंट, रिमार्क्स मीन्स किस पेमेंट की है, किस बिल के अगेंस्ट है, वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। देन बैलेंस, हमें अपने सिस्टम के हिसाब से फिजिकल कैश बैलेंस भी मेंटेन करना पड़ेगा। रीज़न क्या है, अगर हमारे सिस्टम में जो बैलेंस दिखा रहा है फिजिकली भी वही है तो हम इजीली चेक पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हमारे बैंक में बैलेंस नहीं है और फिर भी हमने चेक इशू किया है तो वो हमारे बैंक चार्जेस वगैरह रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, जिससे अननेसेसरी हमें सावधानी हो सकती है। तो अनसेफ चेक क्या है, अनसेफ चेक में कई बार हम समझ नहीं पाते कैसे उन चीज़ों को देखेंगे। जैसे करेक्शन हो जाती है कई बार, और नेम में, स्पेलिंग में कोई पेन की इंक यूज़ करना, साइन डिफ़र हो जाना, और अनसफिशिएंट बैलेंस, तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें कि बैंक चार्जेस लगा देता है इन चीज़ों के लिए। तो बड़ा नीट एंड क्लीन आपको चेक फिल करना पड़ता है। पे में आपको पार्टी का नाम डालना पड़ेगा जिस नाम से पार्टी का बैंक अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे भी बड़ा ध्यान रखना है, कई बार हम लेजर की जो एंट्री करी है उसी को हम यहाँ पे फिल कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। इस क्वेश्चन में हम यही चीज़ आपकी कन्फ्यूजन दूर करेंगे कि लेजर एंट्री और चेक मेकिंग दोनों में जो डिफरेंस होता है वो कैसे क्लियर करेंगे। ऊपर जो डेट है, जो भी चेक पे डेट डाल दी है उसकी 3 महीने के अंदर अंदर वो चेक वैलिड होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हर बैंक का एनईएफटी हम कर सकते हैं। आज के टाइम चेक्स की कम ट्रांजैक्शन, लेकिन फिर भी
चेक्स हमें कई बार पार्टी से मिलते हैं, कई बार हमें अपना टाइम बचाने के लिए चेक दे देते हैं, तो भी एक रेगुलर प्रैक्टिस है। और इसमें नीचे चेक नंबर्स हैं, ये डिटेल देना, अपना बैंक अकाउंट नंबर भरना, और वर्ड्स में और नंबर्स में ये रुपीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट उसमें फीचर्स में। अगर आप F11 प्रेस करेंगे और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है अकाउंटिंग फीचर्स। तो अकाउंटिंग फीचर्स में यहाँ सामने जो आपको दिख रहा है एनेबल चेक प्रिंटिंग, ये यस रखते हैं, और सेट अल्टर ट्रांजैक्शन को नो रखेंगे, सेट अल्टर बैंकिंग फीचर्स को यस कर देंगे। इसमें क्या हो जाता है, जो भी आपने बैंकिंग फीचर्स करे हैं अब आपके वाउचर्स में वो रिफ्लेक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। पोस्ट डेटेड को भी नो रखेंगे, इसके लिए स्पेशल वीडियो अलग से आगे आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे बैंक यहाँ पे आपको शो हो रहा है, लेजर क्रिएट करेंगे तो मैं अभी विदाउट GST इसको रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। GST के साथ होगा तो हम GST नंबर भी इसमें डालेंगे। हर ट्रांजैक्शन में GST भी इंक्लूड होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे मैं बिगनर्स के रूप में आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो SBI बैंक मैंने बैंक अकाउंट्स में लिया है। जो भी आपकी फर्म का नाम है वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है बैंक एंट्री जैसे बाय डिफ़ॉल्ट। अकाउंट नंबर मैंने बैंक का यहाँ डाला है। IFSC कोड होता है जो आपका इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड होता है, हर बैंक को हर ब्रांच के लिए अलग से रिफ्लेक्ट करना होता है, इसी के थ्रू आपकी एंट्री मैच होती है। तो अकाउंट नंबर और IFSC कोड मैच होके आप NEFT या RTGS कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैंक नेम, तो ये नॉट एप्लीकेबल बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। ब्रांच आप यहाँ पे डाल सकते हो। BSR कोड, BSR आपके जो IFSC कोड में होता है उसी के लिए ब्रांच का एक ID होती है। और नीचे आपको अल्टर चेक बुक्स, इसको यस करेंगे। यहाँ पे हम चेक की सीरीज़ डाल सकते हैं, कितने से कितने तक हमारे पास चेक्स अवेलेबल हैं, तो टैली उसी के रिकॉर्ड हमारे के लिए अपडेट करेगा। देन सेट चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, इसको यस करेंगे। जैसे आप इसको यस करते हो तो एक विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो में पहले आपको ब्लैंक दिखेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे जैसे एरो में रिफ्लेक्ट हो रहा है Ctrl+C कॉपी फ्रॉम करेंगे तो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग आ जाती है। तो एक डमी चेक प्रिंटिंग की आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें जो भी आपके चेंजेस हुए हैं उस तरीके से आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये आपको सैंपल के रूप में दिख रहा है अकाउंट पे मीन्स इसी अकाउंट के अंदर आपका जो अमाउंट है वो रिफ्लेक्ट होगा, मतलब कि जो ट्रांसफर एंट्री है अकाउंट पे करना होता है हमारे को। नेक्स्ट जो चेक डेट है वो आपको ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कंपनी का नाम जो भी आपने लेजर बनाया वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक डमी आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट होएगा, इसको सिर्फ माइंड में रखना है। हर वाउचर एंट्री पे ये पूछेगा प्रिंटिंग करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे हम एक एंट्री देख लेते हैं, इश्यू चेक टू जैन ट्रेडर्स फॉर ₹12,680 फॉर बिल्डिंग रेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। तो इस केस में क्या दिख रहा है आपको, हमें लेजर बनाना है बिल्डिंग रेंट का, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लेना है, और अभी हम GST एप्लीकेबल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको बैंकिंग फीचर्स की ही इसमें इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। तो इस एंट्री में क्या ध्यान रखना है, बैंक हम ले लेंगे। तो अभी यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा है क्योंकि हमने बैंक में डिपॉजिट की एंट्री नहीं की है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कैसे इन चीज़ों की ट्रीटमेंट होती है। देन बिल्डिंग रेंट को हम डेबिट कर लेंगे, उसका डेबिट बैलेंस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। और चेक की सीरीज़ आप यहाँ पे टैली ऑटोमेटिकली मेंटेन कर लेगा क्योंकि हमने उसमें डाल रखी है। और नीचे आपको सैंपल चेक शो हो रहा है, कैसे हम इसका प्रिंट ले सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपको कैसे चेक भरना होता है वो आपको शो किया जा रहा है। अकाउंट पे ही करेंगे, 2 क्रॉस लाइन लगा लेंगे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिस नाम से खाता है वो हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो पिछली एंट्री में आपने वाउचर जो बनाया है वो बिल्डिंग रेंट के नाम से बनाया है, लेकिन जो चेक काटेंगे हम जैन ट्रेडर्स के नाम से। ठीक है, अमाउंट ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। ये हमारा अकाउंट नंबर नीचे रिप्रेजेंट हो रहा है,
साइनिंग अथॉरिटी जो भी होंगे वो यहाँ पे साइन करेंगे। और जो भी आपने डेट डाली है ये 3 मंथ तक वैलिड है। तो इस तरीके से आपको अपनी चीज़ों को कवर करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विड्रॉ ₹34,600 फॉर फैक्ट्री यूज। अब यहाँ पे कई बच्चे इसको ड्राइंग्स की एंट्री मान लेते हैं, लेकिन फैक्ट्री यूज़ के लिए है तो आपका ऑफिस ही इसमें रिफ्लेक्ट होगा। नॉर्मल आपकी बैंक विड्रॉल की एंट्री बनेगी। तो यहाँ पे कॉन्ट्रा बनेगा, कैश डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आपने विड्रॉ किया है तो बिजनेस में कैश आएगा 34,600 से। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है? चेक के रूप में। तो चेक जो रहेगा वो सेल्फ का रहेगा। जो आपके बिजनेस ओनर है, साइनिंग अथॉरिटी है, वो सेल्फ लिख के अमाउंट भर के आपको यहाँ पे दे देंगे। जैसे साइन हो रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा है 1 मोर साइन ऑन बैक साइड, तो पीछे भी एक साइन होएगा। इस केस में कहीं पे भी अकाउंट पे ही आपको रिफ्लेक्ट नहीं करना है। सेल्फ का मतलब होता है कि मैं खुद कैश निकालने आया हूँ। तो जो भी इस चेक होल्डर होगा, जो इस चेक को लेके जाएगा, उसको भी अपने एक आईडी के साथ या 2 साइन पीछे बैंक स्टाफ वहाँ से मांगता है। तो ये चीज़ें भी बड़ी, जैसे जैसे आप किसी ऑफिस में काम करेंगे रेगुलर, उसमें ये आपकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। इशू चेक टू एयरटेल सेलुलर कंपनी फॉर इंटरनेट एक्सपेंस बिल मंथ ऑफ अगस्त 19। पेमेंट जो भी आपके बिल की पेमेंट है वो करनी है। तो जो आप ट्रांजैक्शन करोगे वो तो आपको इंटरनेट चार्जेज या टेलीफोन एक्सपेंस के नाम से करनी है, लेकिन जो चेक कटेगा वो एयरटेल सेलुलर कंपनी के नाम से कटेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको थोड़ी प्रैक्टिस के लिए दी गई है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो आपको वो भी चीज़ें थोड़ा प्रैक्टिस के लिए रहे। इशू चेक टू UHBN, मतलब कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के लिए आपको 6640 की पेमेंट करनी है। तो वाउचर में तो आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस करना है, टू बैंक करना है, लेकिन चेक जो कटेगा UHBN के नाम से अकाउंट पे। नेक्स्ट है इशू चेक फॉर सैलरी टू मिस्टर जितिन वर्मा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 19। तो इसमें भी आपको जो लेजर एंट्री करनी है वो सैलरी एक्सपेंस की करनी है, लेकिन जो चेक कटेगा वो जितिन वर्मा के नाम से कटेगा। इशू चेक टू ट्रैक ऑन कोरियर ऑफ ₹2200 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 19। ये भी आपको कोरियर चार्जेस का एंट्री करोगे, लेकिन जो चेक कटेगा ट्रैक ऑन कोरियर के नाम से कटेगा। इशू चेक टू स्वैन मोटर्स ऑफ ₹45,680 फॉर रिपेयरिंग कार। तो जो लेजर बनेगा वो कार एक्सपेंस का बनेगा, और जो चेक कटेगा वो स्वैन मोटर्स के नाम से कटेगा। ठीक है, फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो 1 to 1 आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। इशू चेक फेवरिंग NK सन्स ऑफ ₹45,250 अगेंस्ट बिल नंबर। ये आपके सन्ड्री क्रेडिटर हैं, तो पहले आपको परचेज की एंट्री करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बैंक की ट्रांजैक्शन दिखा रहा हूँ। तो NK सन्स को हम पेमेंट कर सकते हैं बैंक के थ्रू, पेमेंट एंट्री बनेगी। इशू चेक टू BSNL 1780 रुपये डिपॉजिट इनटू विजय बैंक। तो ये भी आपको जो एंट्री करनी है वो टेलीफोन एक्सपेंस की करनी है, और BSNL के नाम से आपका चेक कटेगा। तो डिपॉजिट हम कहीं भी कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम बैंक में भी जमा करा सकते हैं, BSNL के उस काउंटर पे भी जमा करा सकते हैं, रिसीविंग के ऊपर है। यहाँ पे देख लेते हैं एंटरप्राइजेज। जिस आपने के एंटरप्राइजेज के वो 2,12,560 रुपये की पेमेंट की है। बैंक चार्जेज लग गए 85 रुपीज़ के, क्योंकि आपने DD जनरेट किया है, तो उसके लिए यहाँ पे डेट मेंशन है। तो एंट्री यहाँ पे दिख रही है आपको, के एंटरप्राइजेज को मैंने डेबिट किया है 2,12,560 से, और बैंक चार्जेस को भी डेबिट किया है 85 से, और बैंक क्रेडिट कर दिया। वो ऑटोमेटिकली आपका बैंक चार्जेस के थ्रू होगा। नीचे आपको सैंपल दिख रहा है कैसे हम चेक प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे के एंटरप्राइजेज आया हुआ है सेम अमाउंट से। तो इंट्रोडक्शन के रूप में बैंकिंग फीचर्स कैसे एक्टिवेट करने हैं वो इस वीडियो में बताया गया है, तो थोड़ी हेल्प मिलेगी होगी आपको। इश्यू चेक फॉर फैक्ट्री इंश्योरेंस रिन्यूअल, ये भी आपको इंश्योरेंस चार्जेस के रूप में लेजर बना के पेमेंट जो रहेगी यूनाइटेड इंश्योरेंस की रहेगी
चेक की, इश्यू ए चेक टू वीके ग्रोवर ऑफ 15,500 एज ड्रैंक्स। ये ड्रैंक्स की एंट्री रहेगी, लेकिन बैंक के थ्रू है तो ड्रैंक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। चेक जो कटेगा वो वीके ग्रोवर के नाम से कटेगा। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका सेकंड पार्ट भी आपको मिल जाएगा, जिसमें कि रिमेनिंग जो बैंकिंग फीचर्स हैं वो आपके पास कैसे रिफ्लेक्ट करने हैं। तो हमारा पर्पज़ इस वीडियो का या हमारे एडवांस स्किल्स का यही है कि आपको फीचर्स के साथ साथ थोड़ी अवेयरनेस भी दी जाए, जिससे कि आपको पता हो कौन सी चीज़ किस टाइम पे काम आएगी। तो टैली तो सब सीख लेते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो फंडामेंटल्स हैं, कैसे एक अकाउंटेंट रिप्रेजेंट करता है किसी भी ऑफिस में, कैसे वो अपनी सैलरी जस्टिफाई करता है, कैसे वो ग्रो करता है, तो इस चीज़ के पीछे आपकी एक डिग्निटी मैटर करती है। जब आप एक ओनर माइंड सेट के साथ काम करेंगे तो आपको ओनर्स को या मालिक को ये भी शो करना होता है कि मैं जो देख रहा हूँ उसके पीछे ट्रांजैक्शन के साथ साथ प्रॉफिट मेकिंग भी है। तो आशा है आप स्वस्थ होंगे, अपने ध्यान रखें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।